सही है। आ रही है ना आ रही? चैप्टर 3 बेसिक एनसीईआरटी है। हाँ आयरन डाल लेंगे। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सही है भाई। लीनियर इक्वेशन की तुमको पता ही है क्या होती है, क्या होती है बताओ। लीनियर में हाईएस्ट पावर 1 होती है और 2 वेरिएबल यानी 2 कांस्टेंट होंगे, एक्स वाई ए बी सी, मतलब 2 कुछ। तो डेफिनेशन लिखेंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में। लिखेंगे पहले कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। लिखेंगे भाई द लीनियर इक्वेशन, द लीनियर इक्वेशन of the form a1x b1y plus c1 equal to 0, comma a2x plus b2y plus c2 equal to 0, where a1 b1 comma c1 and a2 comma b2 comma c2 are रियल नंबर। आया समझ में? नहीं आया भाई? हैं? रियल नंबर such that a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर नॉट इक्वल a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर आर कॉल्ड a pair of linear equation, a pair of linear equation in 2 variable, in 2 वेरिएबल। आ गई भाई बात समझ में? नहीं आई? चार्ट है भाई इसका। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग a pair of लीनियर इक्वेशन यानी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है इसको। आ गई बात समझ में भाई? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के
कौन कौन से मेथड है देखो भाई। पहला आता है ग्राफिकल, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। सेकंड आता है एलजेब्रिक मेथड, एलजेब्रिक मेथड, एलजेब्रिक में आते हैं 3 टाइप्स, तो 3 तरीके से किया जाता है। फर्स्ट आता है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड आता है एलिमिनेशन, कौन सा भाई? एलिमिनेशन मेथड। तीसरा आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये कट चुका है ये वाला, पहले था ये, पर लिखा देता हूँ है ना, क्रॉस मल्टी, इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को 2 तरीके से सॉल्व किया जाता है, किस किस से? ग्राफिकल और एलजेब्रिक। अब एलजेब्रिक में 3 तरीके से किया जाता है, कौन कौन सा? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आ गए भाई ये समझ में? कोई दिक्कत? चलो तो आगे देखेंगे। उतार लिया? क्या उतार रहे हैं अभी? आगे बताऊं? आगे देखो। हाँ भाई कन्हैया सिंह उतर को, कोई कुछ पूछना है इसमें? चलो भाई। दूसरा पॉइंट लिखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज ए स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट पॉइंट है भाई वो उसी में ही बता दूंगा, चलो लिख लो। when a pair of linear equation in 2 variables, क्या a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x
प्लस B2 प्लस C2 इक्वल टू 0 इज गिवन। जब दो लीनियर इक्वेशन दी हो तब ये है केस इज अराइज। देखो भाई कैसे करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। यानी तुमको दो इक्वेशन दी हुई है तो इस तरीके से कंपेयर करते A1/A2 और B1/B2 और C1/C2। जब A1/A2 और B1/B2 इक्वल होती हैं तो हम C1/C2 निकालते हैं। यदि A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं होती हैं तो C1/C2 नहीं निकालते। तो लिखेंगे भाई इस कंडीशन में क्या होता है। इन दिस केस गेट होल्डर, इन दिस केस इंटरसेक्ट at a point and this point gives the यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इस कंडीशन में क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन होता है ऑफ टू इक्वेशंस। पूरा खोल दे कन्हैया गेट भाई, पूरा खोल दे। इन दिस केस pair of equation is consistent। क्या होती है कंसिस्टेंट होती है इस कंडीशन में। यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा, इक्वेशन कैसी होगी कंसिस्टेंट। तो देखा क्वेश्चन में कंसिस्टेंट है क्या इनकंसिस्टेंट है, इस तरीके से आया भाई, समझ में नहीं आया। सेकंड है A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो इस कंडीशन में क्या होता है, डायरेक्ट लिखा दूँ हैं। इस कंडीशन में लिखेंगे भाई, चलो इन दिस केस कैसी होती है लाइन पैरेलल। कैसी होती हैं, जैसे यहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ कैसी होती हैं पैरेलल लाइन। इन दिस केस लाइन्स आर पैरेलल and the pair of equations has no solution। ठीक है भाई। the pair of equation in this case the pair of equation is inconsistent। क्या होती हैं क्या हो गया भाई, इनकंसिस्टेंट हो गया, नो सॉल्यूशन हो गया। और लाइन कैसी होती है इस कंडीशन में पैरेलल लाइन होती है। आया भाई, समझ में नहीं आया।
थर्ड पॉइंट है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। लिखेंगे इन दिस केस लाइंस कौन सी होती हैं? coincide each other and the pair of equations has infinitely many solutions। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इन दिस केस the pair of equation is dependent and consistent। कैसी होगी? ये हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका।